अब एक एक करके सॉल्व कर देते हैं इनको। ठीक, यही इतनी है ना सब मिला के। यस। चलो शगुन माइक ऑन करो। पहला प्रॉब्लम लिखा है कि इंटीग्रेशन करना है x cos क्यूब x dx का। चलो बताओ शगुन क्या करना चाहिए हमें। सर इसमें वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से हो जाएगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट से हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट कैसे लगाते हैं, तो सबसे पहले हमको बगल में लिख लेना चाहिए आइलेट, है ना। अब देखो x है एल्जेब्रिक और t है ट्रिग्नोमेट्रिक। हाँ। ठीक, तो एल्जेब्रिक वाले को हम क्या मानेंगे u, और ट्रिग्नोमेट्रिक वाले को क्या मानेंगे v। सोनाक्षी, सबसे पहले जिसको हम u मानते हैं उसको बाहर करते हैं, तो जिसको v मानते हैं उसका इंटीग्रेशन, फिर माइनस का साइन लगा के इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं, u का करते हैं डिफरेंशिएशन और v का करते हैं इंटीग्रेशन। ये तरीका है। ठीक, अब अगर शगुन मैं x को बाहर कर लूं तो cos क्यूब x का इंटीग्रेशन क्या होगा। साइन क्यूब एक्स, या फिर इसको वैसे लेंगे। डिफरेंशिएशन 1 और इसको इंटीग्रेशन ऑफ cos क्यूब x dx ऐसे रखना चाहिए। साइन सोनाक्षी क्यूब ये एक्स मुझे अपॉन बता, 3। अरे नहीं ऐसे नहीं कर सकते यार, तो नहीं तो फिर कॉस हवाबाजी कर रहे हैं। स्क्वायर इनटू कॉस एक्स, और फिर कॉस एक्स को साइन ए वाले टर्म में लिख के 1 प्लस। नहीं गड़बड़ है, गलत है, गलत है। मुझे बताओ आप लोग कि cos 3x का फार्मूला क्या होता था। तो नहीं याद। सोनाक्षी cos 3x का फार्मूला बताओ। क्यूब एक्स। हाँ बेटा, क्यूब एक्स माइनस तो 4 cos क्यूब x माइनस 3 साइन x, सॉरी माइनस 3 cos x। सगुन ये फार्मूला याद रख लेना, जल्दबाजी में मत चलना। तो cos 3x तो इधर ही रहेगा, नहीं कर सकते हैं, वो गलत है, मतलब वो सिरे से गलत है। कैसे ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स इनटू कॉस एक्स गलत कैसे हो जाएगा। कॉस क्यूब एक्स ही तो तो आप मुझे पूरा सॉल्व करके व्हाट्सएप करिएगा, ठीक, आज ही बिफोर नींद। तो ये 4 से आके इधर डिवाइड हो जाएगा। तो x कर लेंगे हम बाहर इंटीग्रेशन। देखो 4 कांस्टेंट है, कहाँ चला जाएगा सोनाक्षी सगुन बाहर। cos 3x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 3x, और क्योंकि 3x लीनियर है तो इसका कॉफिशिएंट चला आएगा नीचे, प्लस का साइन है। 3 cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, तो ये sin x रहेगा। ठीक है, अब इसको मैं उठा के यहां कर दे रहा हूं। ठीक है, वो हमारे काम का नहीं है, हमने समझ लिया फार्मूला क्या होता है, बस हो गया। फिर हमने माइनस का साइन लगाया, 1 तो कोई सेंस रखता नहीं। ठीक है, अब cos क्यूब एक्स ये भी है तो इसको भी रिप्लेस करेंगे, तो इसका भी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा sin 3x अपॉन 3, और देखो इसमें भी 1/4 आएगा, हो जाएगा बाहर, और फिर प्लस का 3 sin x dx। अब समस्या ये है कि इसको दोबारा इंटीग्रेट करना है। यहां तक तो ठीक है, ये x sin 3x अपॉन 4 3 12 प्लस 3x sin x अपॉन ये आ जाएगा 4 प्लस, सॉरी यहाँ पे साइन माइनस का है तो अभी हम माइनस ही रखेंगे, 1/4। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो sin 3x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos 3x माइनस cos 3x डिवाइड बाई 3, और 3 पहले से है तो 9 हो जाएगा।
सिमिलरली ये माइनस कॉस एक्स और फिर हम लगा देंगे प्लस का सी। तो ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बताओ सोनाक्षी कहाँ समझ में नहीं आया? सर आ गया। सही सही बता देना। दूसरा क्वेश्चन देखो। सगुन, तुम मुझे पहला क्वेश्चन करके अपने तरीके से व्हाट्सएप करोगी, फिर ठीक? नहीं होगा, मैं ट्राई कर रही हूँ। हाँ, तब से वही कर रही थी, बहुत अजीब सा हो रहा है वो, मतलब। तो फिर वही मतलब ना। अब बात आती है एक्स साइन स्क्वायर एक्स की। तो शायद सोनाक्षी तुमको या तो इसका बेसिक नहीं पता है, नहीं तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि आइलेट के हिसाब से ये यू है और ये वी है। बोलो यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं? कि हमने सोनाक्षी माइक ओपन रखो, यस इसको यू क्यों कहा, इसको वी क्यों कहा, क्लियर है? यस सर। हमने बताया था जब भी आपको इंटीग्रेशन में कॉस स्क्वायर एक्स दिखे तो इसको तुरंत 1 प्लस कॉस 2x अपॉन में 2 लिखिएगा, और जब भी आपको साइन स्क्वायर एक्स दिखे आप इसको 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2 रखिएगा। बताया था। यस तो सिंपल सी बात है कि मुझे एक्स साइन स्क्वायर एक्स को रखना है 1 माइनस कॉस 2x, और ये 2 कांस्टेंट है, इसको कर देते पहले ही बाहर, और dx। ठीक है। अब मैं अगर इस क्वेश्चन की थोड़ी सी बात करूं तो 1/2 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के साइन के साथ एक तो x dx है, फिर माइनस का साइन है, फिर इंटीग्रेशन x cos 2x है। अब अगर इसको करा जाए तो ज्यादा आसान होगा। बोलो कोई समस्या? नो सर। फिर देखो इसको मैंने 1/2 करा, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स को मैंने, देखो फिर से मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगा लेता हूं अपने कन्वीनियंस, अपनी सुविधा के लिए। ठीक है, मैं अपनी सुविधा के लिए कुछ काम कर रहा हूं, आप लोग भी उसको करना है। अब देखो पहले x को तो एज इट इज रखेंगे, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है, और 2x है तो 2x का कॉफिशिएंट क्या है, 2 है, तो ये आ जाएगा। फिर मैं माइनस का साइन लगाऊंगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, कोई लॉजिक नहीं है। cos 2x का इंटीग्रेशन साइन 2x अपॉन 2, तो 2 कांस्टेंट है, चला गया बाहर, ये कर्ली ब्रेसेस और ये ब्रैकेट बंद। क्लियर है यहां तक की बात? बोलो भाई। सर ये यहाँ पे ये माइनस कैसे कर दिए? ये माइनस, यस सर। बेटा ये u है, ये है v, तो u को एज इट इज रखते हैं, v का इंटीग्रेशन माइनस का साइन लगा के u का डिफरेंशिएशन v का इंटीग्रेशन, ऐसे करते हैं, बस इसलिए हमने ऐसा करा। फिर क्या करा हमने, 1/2 कॉमन था, बड़ा ब्रैकेट लगा के रखा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस कर्ली ब्रैकेट लगा के रखा एक्स साइन 2x अपॉन 2 माइनस का 1/2, 1 का इंटीग्रेशन कोई मतलब नहीं, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो यहाँ पे आ गया कॉस 2x, 2 2 जा नीचे हो गया 4, और ये लगा दिया कर्ली ब्रेसेस, ये लगा दिया बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, अब इंटीग्रेशन का काम तो फिनिश हो गया। अब हमारे पास बचता है 1/2 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस साइन अंदर जाएगा, तो माइनस का x साइन 2x अपॉन में 2 माइनस का 1/4 कॉस 2x। अब 1/2 जाके सबसे प्रोडक्ट होगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस एक्स साइन 2x अपॉन 4 माइनस 1/8 कॉस 2x, और ये प्लस का c। बोलो सगुन, कोई डाउट, कोई संदेह, कोई समस्या नो सर। तुम्हें सोनाक्षी? कोई दिक्कत? नो सर। बता देना भैया, मेरे हम लोग समय से बताते नहीं, बाद में हमें ग्लानि हो जाती है। एक्स tan इनवर्स एक्स, तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक्स tan इनवर्स एक्स। ठीक है, क्वेश्चन क्लियरली विजिबल है सबको? फिर से देख लो एक बार, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक्स
tan इनवर्स x। ठीक है, इसको वही कोने में पहुंचाते हैं x tan इनवर्स x को। हम फिर से अपना वही पुराना लॉजिक दौड़ाएंगे और उस पर क्या लिखा होता, ILATE, आईलेट। अगर मैं इस नियम से देखूं तो I तो सबसे पहले आता है, तो tan इनवर्स को अपन u मानेंगे, x को अपन v कहेंगे, तो u को तो हम लोग ऐसे ही रखेंगे। तो अब मैं अगर इसका सॉल्यूशन लिखूं यहाँ पे, तो बोलो tan इनवर्स x तो ऐसे रहेगा, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x²/2, फिर माइनस का साइन लगेगा, फिर इंटीग्रेशन का साइन लगेगा। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 + x², और x का इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों x²/2। तो 2 होता है कांस्टेंट, हमने कर दिया बाहर। ठीक है, बोलो यहां तक कोई समस्या? नो सर। तो देखो ये हो गया x²/2 और ये tan इनवर्स x -1/2। ठीक है, थोड़ा सा ब्रैकेट लगा देते हैं, x² + 1/x²। बताओ अगर मैं यहाँ पे 1 ऐड कर लूं और 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो तुम्हें कोई समस्या है किसी को? बोलो सगुन, अगर मैं x² और सब्ट्रैक्ट करता तो कोई समस्या? सगुन, नो सर। जैसे मैं इसको तो एक बार इसको लिखता हूं मैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 + x² डिवाइड बाई 1 + x² dx, और एक बार मैं इसको लिखता हूं माइनस टाइम्स ऑफ 1/1 + x² dx, ये लिखता हूं। तो अगर मैं इस लिहाज से इसको सॉल्व करूं तो x²/2 tan इनवर्स x -1/2, ये तो कट्टम पिट्टिम का शिकार हो गया, तो बचा 1 का इंटीग्रेशन होता है x माइनस, ये तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन रहा। बधाई हो तुम्हें, बहुत बहुत बधाई हो। ठीक है, मेरा भी आंसर आगे है वैसे, आप इससे मैच करा लें। तो ये x² डिवाइडेड बाई 2 tan इनवर्स x माइनस माइनस प्लस tan इनवर्स x/2 प्लस का c। तो ये आ गया फाइनल आपका आंसर। ठीक है, यस। चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो अगला क्वेश्चन है हमारा cos इनवर्स 1 - x²/1 + x²। अब तुम लोग बात समझो मेरी, तुमको जब भी किसी भी प्रश्न में ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड मामला हो और 1 - x² में 1 + x² दिखे, तो तुम लोग x को मान लेना tan थीटा। x को क्या मान लेना? tan थीटा। ठीक है, क्लियर? जब भी तुम्हें ऐसा दिखे और ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व हो तो हमेशा बच्चों x को मान लेना चाहिए tan थीटा। ठीक है, अब जैसे ही आप x को tan थीटा मानोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा cos इनवर्स 1 - tan² थीटा अपॉन में 1 + tan² थीटा में। ठीक है, अब इसके बाद cos इनवर्स, अगर मैं आपसे बोलूं बच्चों cos 2 थीटा बराबर क्या होता है, तो उसका एक रिजल्ट ये भी आता था 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। तो इसको आप लोग लिख दोगे cos 2 थीटा। तो यहां से cos कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा 2 थीटा, क्योंकि आपने कहा था कि एक थीटा है, तो डेफिनेटली थीटा की वैल्यू होनी चाहिए यहां से tan इनवर्स x। तो 2 टाइम्स ऑफ थीटा की जगह पे आप प्लेस कर दोगे tan इनवर्स x। ठीक है, अब अभी आंसर नहीं है, अभी तो मैं इसको अपने हिसाब से कन्वर्ट कर रहा था अपने रिलायबल फॉर्म में। मेरा आ गया, अभी आंसर, मेरा आ गया। 2 थीटा को अब लेट कर लेंगे। हाँ हाँ, तो अब 2 थीटा को नहीं लेट करेंगे, 2 तो कांस्टेंट है, अब रखेंगे इंटीग्रेशन। 2 तो कांस्टेंट है, अब यहां पे 1 × tan इनवर्स x dx,
तो सोनाक्षी जब भी tan दिखे तो उसके साथ 1 लिख लेना, जब भी इनवर्स दिखे तो उसके साथ 1 रख लेना, ठीक है। डायरेक्ट इनवर्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है, क्लियर है? डायरेक्ट इनवर्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है, ठीक। ओके बच्चों, तो अब इसको बोलूंगा V2 है, कांस्टेंट करा बाहर, tan इनवर्स x को रखा एज इट इज, और 1 का इंटीग्रेशन मैंने लिखा x, माइनस का साइन लगाया, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन लिखा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 का इंटीग्रेशन लिखा x। अब मैं क्या देख रहा था कि नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, अगर मैं देखूं और दिमाग में लगाऊं कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो साहब 2x निकल के आता है। तो एक काम करता हूं, मैं ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, नीचे बाहर 2 से डिवाइड कर देता हूं, मामला यहीं पे समाप्त हो जाएगा। अब बच्चों, जब भी आपको ऐसा मिले कि ऊपर लिखा हो f प्राइम x और नीचे उसी का लिखा हो फंक्शन, तो इसका इंटीग्रेशन होता है log ऑफ x। क्या होता है? log x। तो बच्चों ये लगाया ब्रैकेट, ये लिखा मैंने x tan इनवर्स x माइनस 1/2 log, और यहां पे नीचे क्या एक्स स्क्वायर, और फिर मैंने फाइनली लगा दिया प्लस का c। अब चाहो तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, लाइक 2x tan इनवर्स x माइनस log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। ठीक है बच्चों, बोलो सोनाक्षी, आ गया? सोनाक्षी, सगुन, आ गया सर। ठीक। यस सर। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, इनकी नेक्स्ट प्रॉब्लम को मैं पहले ही बता चुका हूं, लेकिन ये फिर से पूछ रही है मेरे से, और मैं प्रॉब्लम रिपीट नहीं करता। सोनाक्षी, ये वाली प्रॉब्लम आप खुद से एक बार ट्राई करना। एक्स e पे पावर mx, बेटा करना कुछ नहीं, इसको u मानना और इसको v मानना, और ये 3-4 स्टेप तक करना पड़ेगा, लगभग 3। जब तक एक्स के पास 0 ना हो जाए। हाँ, जब तक x से डिफरेंशिएट होते होते खत्म ना हो जाए। ठीक है सोनाक्षी, यस सर। इसको ट्राई करना, ट्राई नहीं आए तो कल फिर पूछना, ठीक। फिर अगला वाला बता देता हूं, x tan स्क्वायर x tan स्क्वायर x इंटीग्रेशन dx। अगर बच्चों में आइलेट कहूं, तो आइलेट का मतलब ट्रिग्नोमेट्री बाद में आता है, एल्जेब्रिक आता है पहले। तो बच्चों सिंपल सी बात है कि इसको अपन u कहेंगे, इसको कहेंगे v, तो x को ऐसे रखेंगे। अब हमें tan स्क्वायर x का तो फार्मूला आता नहीं, लेकिन सोनाक्षी याद करो कि tan स्क्वायर x को sec स्क्वायर x माइनस 1 लिखते हैं कि नहीं? बोलो बोलो भाई, लिखते हैं कि नहीं? सोनाक्षी आवाज आ रही है? हाँ सोनाक्षी, आवाज आ रही है? मैं कहता हूँ tan स्क्वायर x को sec स्क्वायर x माइनस 1 लिखते हैं कि नहीं? चलो, मैं मान के चल रहा हूं कि तुम कुछ कह रही होगी, मेरे तक आवाज तो नहीं आ रही है। ठीक है, तो चलो देखो बच्चों, अगर मैं sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन लिखूं, तो ये तो होता है tan x, और 1 का इंटीग्रेशन लिखूंगा तो x आएगा, माइनस का साइन लगेगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो जाता है tan x और माइनस 1 का x, और ये dx। क्या मुझे अगले स्टेप में जाने की जरूरत है? तो ये एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, मैं लगाता हूं ब्रैकेट, इंटीग्रेशन ऑफ tan x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x dx। इसके बाद ये प्रॉब्लम आपके लिए। अब tan x का इंटीग्रेशन का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बोलो भैया, बोलते रहो, अगर मेरी आवाज आ रही है तो जवाब देते रहो। यस सगुन, सर। हाँ सर। सोनाक्षी, यस सर। ठीक। इसके बाद का tan x का सिंपल सा फार्मूला लिखा है आपकी बुक में,
आप उसको यूज करो। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम है e पे पावर साइन एक्स साइन 2x, थोड़ा ठीक है, कर सकते हैं, मतलब इसको टाइम दे। हाँ बेटा, सर सर हाँ ये बोलो जो बोलो। इसके पहले वाला को ये पूरा हाँ लग हाँ गया था, बस लास्ट में थोड़ा सा गलत हो रहा था। मैं आपको सेंड कर दूंगी फोन पे। ठीक ठीक। अब अगली प्रॉब्लम, पावर साइन एक्स साइन 2x। अब देखो यहाँ पे खेल रहा है आपके साथ, 2x बोल रहा है, यहाँ पे x बोल रहा है, और साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपके लिए, कॉस होता है। तो सिंपल करना कुछ नहीं है, आप ना थोड़ा सा इनके साथ स्मार्टली प्ले कर जाओ। साइन 2x को लिख दो आप 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स। अब जरा आप ऐसा करो ना कि साइन एक्स को t मानो, तो साइन एक्स को t मानते ही इसका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स dx और ये dt ऐसे लिखते हो। तो dx को रिप्लेस करोगे आप dt इज टू कॉस एक्स, है ना। करोगे कि नहीं करोगे, बताओ जल्दी से। तो ये e पे पावर t हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, dx की वैल्यू हो जाएगी dt अपॉन कॉस एक्स। ठीक है, तो मेरे पास t, सॉरी 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 सॉरी, हाँ t, ऐसा बचा dt। अब इसको आप u मान लो, इसको v मान लो, एक स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यस बोलो सर। हो जाएगा। यस सर। अच्छा यार बच्चों, सच है विपत्ति जब आती है तो कायर को दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, रण छोड़ नहीं अदलित होते। ठीक है, किसने लिखा है ये? अरे मैं जो लाइन बोल रहा हूँ सगुन, किसने लिखा है लाइन? सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही, हाँ। किसी राइटर ने लिखा है। अरे राइटर तो लिखेगा ही यार, राइटर तो लिखेगा ही। एक्चुअल को इसको लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने। ये कौन है? ये भी राइटर ही है, राइटर ही है भाई। चलो भैया आगे देखो। अब कुछ प्रॉपर्टीज बच गई थी सगुन तुम्हारी वाली, वो करा देता हूँ। सर 3 प्रॉपर्टीज बची है। 3 नहीं 4 बची है अभी। 3-4 तक आपने करा दिया था उस दिन। अच्छा 4 तक करा देता, तो चलो देखो P5। ऑड इवन भी वाह, बता दिया था। और इवन बता दिया था। हाँ। चलो, तो प्रॉपर्टी 5 क्या कहती है कि बच्चों, अगर लिमिट 0 से 2a तक दी गई और f ऑफ x dx गया हो, तो मैं इसको लिमिट हाफ कर सकता हूं, बशर्ते है कि मुझे इसको कुछ ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक ठीक, बोलो भाई। यस सर। हाँ। अब इसका मुझे ढूंढना है क्वेश्चन, बिना क्वेश्चन के बेकार है। तो अभी इतने सारे जो प्रॉपर्टीज है, पता है कैसे चलेगा कि इस क्वेश्चन में ये प्रॉपर्टी लगेगा? मतलब ये तो क्वेश्चन का हाँ फॉर्म भी सारे सेम है। वो प्रैक्टिस से आएगा, प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस से। क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम सेम है सारे। कभी कभार अगर एक ही क्वेश्चन पे 2-3 प्रॉपर्टी लग रहे होंगे तो। नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो यस। देखो, जैसे कि इस पे, इसके लिए मैं शायद क्वेश्चन यही सही रहेगा। एक क्वेश्चन हिट एंड ट्रायल कर रहा हूँ, 2 पाई कॉस पे पावर 5x dx। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, देखो 2 पाई है ना, 0 से लेके पाई तक, कॉस पे कॉस पावर 5x dx
प्लस 0 से लेके पावर 5 तक 2 पाई cos पे पावर 2 पाई माइनस cos x बराबर cos x ही रहता है, तो cos पे पावर 5x dx वही रहेगा। दोनों एक जैसे हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करा, 0 से पाई तक करा, cos पे पावर 5x dx करा, फिर से प्रॉपर्टी लगाई लेकिन ब्रैकेट लगा के, तो 0 से पाई बाई 2 करा, ठीक है, और dx करा। अब की बार हमने क्या करा कि पाई माइनस cos पाई माइनस, सेकेंड वाली वैल्यू पुट करी तो उसने अपने cos की पावर 5x ही क्यों लिखा है? वो तो 2 पाई माइनस 0 हो जाएगा ना। दरअसल बात ये है cos 2 पाई माइनस x बराबर cos x होता है, फिर से वही बचा। तो माइनस 0 होगा ना, 0 और नीचे लिमिट। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कैसे 0 बचेगा, कुछ भी थोड़ी ना होता है। आपने एक्चुअली में नीचे लिखा है लिमिट, cos अच्छा हाँ मैं लिमिट, समझ गई। हाँ हाँ समझो थोड़ा सा, समझते रहो, जहाँ पे डाउट आए बोलते जाना, क्योंकि धीरे धीरे कहानियां ना थोड़ा सा डिफिकल्ट होती जाती हैं। अब की बार में देखो, अगर मैं ऐसा कहूँ कि cos पाई माइनस है, तो बच्चों ये माइनस टाइम्स ऑफ cos x होता है, तो यहाँ पे साइन लग जाएगा माइनस का। साइन कैसा लग जाएगा? माइनस का। और माइनस। बचेगा cos पे पावर 5x dx। अब बताओ ये क्या हो गया? 0। तो इंटीग्रेशन क्या आना चाहिए? 0 0। बोलो प्रॉपर्टी का फायदा हुआ कि नहीं? 14। हमेशा आंसर 0 आएगा। हमेशा मैं ऐसा कोई लिख के वादा नहीं करता हूँ आपसे, बट अगर हम टेक्निक को सही से इस्तेमाल करेंगे तो जो भी आना होगा आएगा, वो हमारे हाथ में नहीं है। मतलब मैं ऐसे नहीं कह अच्छा सकता आपसे, ठीक है। हाँ, हालांकि इस केस में आंसर 0 आएगा, ठीक है। ओके। बात समझे मेरी? सोनाक्षी बात कर रही है, पूछो 1-2%। यस सर। 1-2% की बात कर रहा हूँ, ज्यादा नहीं, ठीक है। फिर से पढ़ाऊंगा भैया, ठीक है सोनाक्षी। अरे तुम यहाँ तक पहुंचो, यस सर। एक बार अभी देख लो, एक बार फिर देख लो, जब लगा रहा था फिर पूछना। अब देखो प्रॉपर्टी नंबर 6, तो ये कह रहे हैं 0 से 2a, ठीक है। एफ ऑफ सगुन, हमको लगता है प्रॉपर्टी याद रह जाएगी। हाँ, एक प्रॉपर्टी याद रह जाएगी, हमको ऐसा लग रहा है। और लगने की पीछे की मुख्य वजह यह है कि बैटरी फोन की भी और ब्लूटूथ की दोनों जैसे आराम बोलने वाली है, ओके सर। ठीक है। तो प्रयास रहेगा कि आज प्रॉपर्टी खत्म करूं। चलिए ऐसा आज होगा, तो करके लगेगा। हाँ, तो ये 0 होगा अगर ऐसा हुआ इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर माइनस ऑफ एफ एक्स। चलो इस पे क्वेश्चन देखो उस दिन मैंने बताया था, अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स होता है एफ एक्स के बराबर, तो फंक्शन को बोलेंगे इवन। और अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर माइनस ऑफ एफ एक्स होता है तो फंक्शन क्या होगा? ऑड। क्वेश्चन समझो, मैंने लिखा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके पाई तक। मैंने कहा सर cos पे पावर 5x, ठीक है। या फिर, हाँ बेटा बोलो। नहीं कुछ नहीं। मैंने ये लिखा 0 से लेके पाई, या मतलब कुछ भी नंबर दे दिया, चलो नंबर दे देते, एक नंबर पे करा देते 5। मैंने कहा x³ dx, ठीक है। यस सर। नहीं तो गलत हो जाएगा, इस पे नहीं लगेगा, सिग्नल इससे नहीं लगेगा। मैं क्वेश्चन बुक का ही उठाता हूँ, मेरे से गलती हो जाएगी मुझसे। तुम क्वेश्चन दे दो और दे दो। हाँ यही ले लेता हूँ, 0 से पाई cos पे पावर 5x dx। नहीं ये नहीं होगा लेकिन यार, साइन dx ऐसा कर देता हूँ। दरअसल ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि जैसे ही देखो x की जगह पे मैं रिप्लेस करूंगा माइनस एक्स की, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ साइन एक्स। और जैसे ही ये हो गया माइनस टाइम्स ऑफ साइन एक्स, सोनाक्षी कैसा हो गया? माइनस टाइम्स ऑफ एफ एक्स।
तो आंसर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? ठीक, यस। इसके लिए मैं कुछ क्वेश्चन रटाऊंगा अभी। तो बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 7 बची है, उसमें लिमिट क्या होती है देखो, उस पे भी ऑड इवन का खेल है। ठीक है, अगर बच्चों माइनस ए से लेके लिमिट ए तक है और एफ एक्स डी एक्स है, तो ये हो जाएगा 0 से ए एफ एक्स डी एक्स वो भी 2 टाइम्स। अगर ऐसा होता है कि ये एक इवन फंक्शन, और अगर इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 अगर एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस ऑफ एफ एक्स होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल है मेरे पास है। ठीक है, तो जैसे इन्होंने कहा -π/2 से लेके π/2 तक और लिखा साइन पे पावर 7 dx। तो अभी हमने देखा कि सर साइन पे पावर 7 जो कि ऑड है -x करेंगे तो अगेन माइनस टाइम्स ऑफ साइन पे पावर 7x मिलेगा। ठीक है, जो कि शो कर रहा है कि एफ ऑफ -x बराबर है माइनस टाइम्स ऑफ एफ एक्स के। तो हम कह सकते हैं कि इसका आंसर 0 होगा। 0। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आज की क्लास चाहिए। चलो ठीक है, मैं अलग से कॉल करूंगा सर।